हाउ टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय गूगल पे एप्लीकेशन। सो यहाँ पर इस मेथड एंड प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है और अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके किस तरीके से पे करना है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है स्पेशली फॉर मैं बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं और गूगल पे एप्लीकेशन का यूज़ करके अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइव आप लोगों के सामने मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो गूगल पे एप्लीकेशन चाहे वो या तो पेटीएम हो, फ़ोनपे हो या गूगल पे एप्लीकेशन हो, किसी भी डिजिटल पेमेंट ऐप्स का यूज़ करके अगर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस डिजिटल पेमेंट ऐप में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए। फर्स्ट, अपना कस्टमर नंबर, सेकंड बिलिंग यूनिट नंबर और थर्ड है कि आपका जो बिल है वो कौन सी कंपनी का है। अब यहाँ पर ये 3 चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए। अब तीनों भी चीज़ आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पर मिल जाएगी, तो आपको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका कहाँ मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो अपना बिल है, ये बिल का जो टॉप साइड का जो पेज है, टॉप साइड के पेज पर आपको टॉप लेफ्ट नंबर पर आपको यहाँ पर ग्राहक क्रमांक नंबर मिल जाएगा एज यू कैन सी। और यहाँ पर आपको ये न मिलेगा आपका बिलिंग यानी कि जो कस्टमर नंबर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कस्टमर जो नंबर होता है वो 12 नंबर का होता है, 12 डिजिट्स का होता है। तो यह बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये है कस्टमर नंबर। सेकंड, कंपनी का नाम, कौन से कंपनी है, तो मेरा है महावितरण कंपनी जो महाराष्ट्र का है ये। और थर्ड है यहाँ पे बिलिंग यूनिट नंबर। बिलिंग यूनिट नंबर 4 डिजिट का होता है जो आपको बिल के एंड में मिलेगा। तो लेट मी शो यू। तो यहाँ पर ये है बिलिंग यूनिट नंबर एज यू कैन सी। ये मतलब हर एक कस्टमर का अलग अलग बिलिंग यूनिट नंबर होता है। तो आपका जो बिलिंग यूनिट नंबर होगा वो अलग होगा। तो ये डाउन इलेक्ट्रिसिटी बिल के नीचे के साइड में आपको लेफ्ट में बिलिंग यूनिट नंबर मिल जाएगा 4 डिजिट्स का। अब यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो है 3810 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको पेमेंट भी भरने की ज़रूरत नहीं है जब आप गूगल पे में अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट करोगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो जैसे आप अपना गूगल पे में इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो कस्टमर नंबर है, कंपनी का नेम और बिलिंग यूनिट नंबर, ये 3 चीज़ जैसे आप भर दोगे यानी कि जैसे फिल कर दोगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जितना भी अमाउंट आपको पे करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल का वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो आपको इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो डायरेक्टली मैं जाऊँगा यहाँ पर अपने गूगल पे एप्लीकेशन में और अपने बिल पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो लेट मी सर्च ऑन इट। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने बिल का जो आपका बिल है, बिल किस कंपनी का है तो वो आपको डालना है। तो जैसे कि मेरा है महावितरण, जैसे मेरे बिल पे वहाँ पर नाम शो किया है तो मैं यहाँ पर महावितरण सर्च करूँगा। तो वेयर इज़ अ महावितरण, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक साइड में है एज यू कैन सी। ये रहा मेरा महावितरण। तो यह आपके बिल पे आपको शो कर जाएगा, बस आपको इस पर सेट करना है। अब उसके बाद जैसे आप अपने कंपनी का नेम यहाँ पे चूज़ कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कस्टमर नंबर यहाँ पे फिल करना है 12 डिजिट का, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के टॉप साइड में दिखाया। उसके बाद ये BU मतलब बिलिंग यूनिट नंबर होता है जो मैंने आपको शो किया था 4 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। और उसके बाद अकाउंट नेम, ये एक तरीके से ऑप्शनल है, इसको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 3 चीज़ हो गया जो मैंने आपको बताया। पहला कंपनी नेम, सेकंड है कस्टमर नंबर 12 डिजिट का, और ये है बिलिंग यूनिट 4 डिजिट का। तो ये तीनों भी चीज़ मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे शो किया है। तो तीनों चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट यहाँ पे इसे लिंक करना है। तो मेरा ऑलरेडी मैंने लिंक किया, तो ये मैंने आपको शो करने के लिए बताया। जैसे ही आप अपना वो तीनों भी चीज़ ऐड करके लिंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो अमाउंट है यहाँ पे शो कर रहा है 3810 रुपीज़, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी यही अमाउंट है 3810 रुपीज़, राइट। अब यहाँ पर इसका डेट भी शो किया, बिल डेट जब मुझे 16 जनवरी को मुझे बिल आया है मेरे घर पे, और इसका ड्यू डेट है 5 फरवरी। तो अब चाहे तो मुझे आपको इसका बिल पे करना है। तो इसके लिए डायरेक्टली मैं पे बिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे गूगल पे डायरेक्टली मेरे गूगल पे के पेमेंट सेक्शन पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो लेट्स मैं क्लिक करता हूँ पे बिल के ऑप्शन पे।
अब यहाँ पर ये समरी है कि यानी ये पूरा समरी है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया है वो राइट है कि नहीं। तो एक बार आपको चेक इट आउट करना है। महावितरण कंपनी का चेक करना है, कस्टमर नंबर राइट है कि नहीं वो चेक करना है। उसके बाद डाउन साइड में आपका जो बैंक है उसका डिटेल आपको शो कर देगा। डायरेक्टली आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो उसका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स मैं डायरेक्टली पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। एज यू कैन सी पेमेंट प्रोसेस में है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है अपना 4 डिजिट यूपीआई पिन। अब यहाँ पर यूपीआई पिन ये आपको तभी यहाँ पर ऐड करना पड़ता है जब आप गूगल पे में आपको यूपीआई पिन क्रिएट करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप अपना गूगल पे में कोई भी बैंक अकाउंट डिटेल ऐड नहीं करना चाहते। बिना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड किए आप गूगल पे में ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको यूपीआई पिन क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब गूगल पे में यूपीआई पिन किस तरीके से क्रिएट करें इसके रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियो कवर किया है, सो यू कैन चेक इट आउट इन माई वीडियो सेक्शन। बट फिलहाल अभी यहाँ पर मैं अपना यूपीआई पिन यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। जैसे मैं इंटर करूँगा मेरा जो 3810 का पेमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट मी डू इट। सो एज यू कैन सी पेमेंट प्रोसेस में मेरे अकाउंट से मुझे मैसेज आ चुका है। एज यू कैन सी 3810 रुपीज़ मेरे अकाउंट से माइनस हो चुका है और ये मेरा बिल यहाँ पर मैंने पेड कर दिया, पेड टू महावितरण जो मेरा बिल कंपनी है, और ये मैंने इसे पे कर दिया। एज यू कैन सी दैट। तो ये है एक सिंपल सा तरीका। इस सिंपल मेथड का यूज़ करके आप इजीली अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं बाय यूजिंग गूगल पे एप्लीकेशन। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पर जैसे आप अपना गूगल पे से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे तो आपको यहाँ पे ये नोटिफिकेशन आएगा। तो तुरंत ही अपडेट नहीं होता है, यहाँ पर आपको कुछ 3 वर्किंग डेज लेता है रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये जो अभी यहाँ से तो मेरे अकाउंट से माइनस हो चुका है, लेकिन जो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी बिल वहाँ पे रिफ्लेक्ट उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने के लिए यहाँ पर ये 3 दिन लगेगा। बट समटाइम्स ये तुरंत ही हो जाता है, बट समटाइम्स ये टाइम लेता है बिजी शेड्यूल की वजह से। So that's is all about. So this is the way to pay electricity bill by using Google Pay application online. This will help you in 2020 and 2021.